एनडीए में राज्यसभा चुनाव से पहले सब कुछ ठीक नहीं है। क्या एनडीए के सभी दल अलग थलग नजर आ रहे हैं? क्या राज्यसभा के चुनाव में कुछ गड़बड़ हो सकती है? दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के घर पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें सभी विधायकों के साथ साथ बीजेपी के कुछ दिग्गज नेता भी पहुंचने वाले थे, लेकिन इस बैठक से ठीक पहले चिराग पासवान की पार्टी के कार्यालय बीजेपी नेता पहुंच जाते हैं और इस बैठक के बाद ही उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचा जाता है। आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचने वाले बीजेपी नेता बीच रास्ते में ही चिराग पासवान के कार्यालय यानी कि दफ्तर क्यों पहुंच जाते हैं, ये बड़ा सवाल बन गया है। और इस सवाल के बीच में क्या चिराग पासवान की नाराजगी सबसे बड़ी वजह है? क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चाहती थी कि उनको भी उतारा जाए, एक उम्मीदवार उनकी पार्टी से हो। अगर राज्यसभा के लिए आगे नहीं तो नारे तो ये तक लगाए गए थे कि चिराग पासवान को बिहार का युवा सीएम चेहरा घोषित कर दिया जाए। तो अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। राज्यसभा का तो क्लियर है कि चिराग पासवान की पार्टी के पास नहीं है राज्यसभा की कोई सीट, वहीं एमएलसी की भी कोई सीट चिराग पासवान की पार्टी के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर बचता है सीएम पद। इसके लिए चिराग पासवान को लेकर खूब नारे लगाए जा रहे थे और इस बीच में चिराग पासवान के कार्यालय पर बीजेपी नेताओं का पहुंच जाना जो सवाल खड़े कर रहा है, क्या वाकई इसमें कुछ दम नजर आता है? दरअसल आपको बता दें कि 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बैठक थी। ये बैठक थी कि क्या आपसे सहमति सभी विधायकों के अंदर है, और इसी के लिए बीजेपी नेता, बीजेपी पर्यवेक्षक पहुंचने वाले थे। अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, जो केंद्रीय मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा, वो भी यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय और ऋतुराज सिन्हा, ये सब उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचने वाले थे, लेकिन पहुंच जाते हैं ये चिराग पासवान के कार्यालय पर। जहां ये माना गया वहां पर बातचीत हुई और ये तक कहा गया मीडिया के सामने कि सकारात्मक बातचीत हुई, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचा गया था और वहां भी सकारात्मक बातचीत हुई है, ये मीडिया के सामने कहा गया है। लेकिन क्या वाकई जो मीडिया के सामने कहा गया है ये वही सच्चाई है या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? आपको क्या लगता है कि अचानक से रास्ता बदल लेना, अचानक से रुख बदल जाना और चिराग पासवान को लेकर बिहार के सीएम चेहरे को लेकर नारे लगना, क्या एनडीए में खटपट चल रही है? आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।